वॉशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। अमरीकी सदर और नायब सदर जेडी वेंस महफूज रहे। तकरीब के शुरका मेजों के नीचे छुप गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर ट्रंप और उनकी अहलिया को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी खत्म कर दी गई। हिल्टन होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। प्रेस डिनर में 2600 से ज्यादा अफराद शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुलजिम कैलिफोर्निया का रिहायशी है, इससे तफ्तीश जारी है। हमलावर का हदफ मैं ही था। कई साल में ये पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ हो। इख्तलाफात खत्म करने होंगे। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनाकिद करेंगे। हमलावर के मकासद के बारे में ताहाल कुछ नहीं मालूम। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी दिखाई और बड़े नुकसान से बचाया। मुलजिम होटल में क़याम पजीर था। हमलावर की 31 साल कोल टॉमसन एलन के नाम से शनाख्त। तारुक कैलिफोर्निया से है। मुलजिम ग्रेजुएट है, पेशे के लिहाज से उस्ताद। व्हाइट हाउस डिनर पर फायरिंग के मुलजिम की तफसीलात भी मंजर पर आ गई। मुलजिम को 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। हमले के वक्त कोल टॉमस एलन शॉटगन, पिस्टल और मुतादिद चाकुओं से लैस था। एनी शाहिद खातून के मुताबिक मुलजिम ने बॉल रूम के करीब कमरे में हथियार छुपाए थे। कमरे में ही हथियारों के पुर्जे जोड़े। हमलावर ने कम से कम 10 फायर किए। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत का अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वाक़या घिनौना दहशत गर्दाना अमल है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, अशाई में फायरिंग के वाक़े परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। शुक्र है सदर ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर अफराद महफूज हैं। वज़ीर ख़ारजा साहबदार का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, किसी भी महज़ब मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। अमरीकी सदर ने अपने नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। ट्रंप का कहना है, हमें कहा गया ईरानी हुकाम से मुलाकात मंगल को होगी। मैंने कहा, मंगल में तो बहुत ताख़ीर है। हमारे नुमाइंदे 16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। हमारे नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते हैं, मगर हमारी मुलाकात दीगर लोगों से तय कराई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो, इससे डील करने को तैयार हूँ। हमारे पास तमाम इख्तियारात हैं, इनके पास कुछ नहीं। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। मजीद कहा, अमेरिका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेज पेश किया गया। जब नुमाइंदों का दौरा मंसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया, लेकिन ये काफ़ी नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। सीज फायर जारी रहेगा या नहीं, इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा था, नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का ये मकसद नहीं कि जंग शुरू हो रही है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान शानदार है। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल करवाने के लिए बेहतरीन काम किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज़ करार दिया। अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, पाकिस्तान की बरादराना कोशिश खत्ते में अमन के लिए काबिल कदर है। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातों में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश किया। देखना होगा क्या अमेरिका वाकई सफारतकारी में संजीदा है। ईरान खित्ते में पायदार अमन के लिए सफारतकारी को अहमियत देता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा दौरा ओमान के बाद दोबारा पाकिस्तान आएंगे। अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। 50 मिनट गुफ्तगू में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्तों और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने अब्बास इराक़ची की क़यादत में वफ़द भेजने का खैर मक़दम किया। हालिया सफारती सरगर्मियों से
आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमन के लिए काविशों पर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से इज़हार तशक्कुर। माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, धमकी और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। जब तक जारहाना इक़दाम खत्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरानी हुकूमत के मुताबिक ईरानी सदर ने यह बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कही। मजीद कहा कि मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमेरिका रुकावटें हटाए, बहरी नाकाबंदी खत्म करे, ईरान मसाइल को हल करने के लिए मुनसिफाना और मंतकी रास्ते का खैर मकदम करेगा। ईरान का खित्ते में बाहमी एतमाद और ताउन के फ़रोग़ का आज़म। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरान खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, बाहमी एतमाद को मजबूत बनाने और तामीरी ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरान खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ अपनी ख़ारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा समझता है। इसी मकसद के तहत सफारती राब्ते जारी रखे हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के तौर का मनसब हकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर अहम पेशरफ्त से आगाह किया। खित्ते में अमन के लिए मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता करार। पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान का इलाके इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर। अमरीकी फौज से ताउन बहरी हदूद के खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। ईरानी बहरिया ने 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। ईरानी खबरसार इदारे ने पासदारान इनकलाब के बयान का हवाला देते हुए बताया कि कार्रवाई इंटेलिजेंस निगरानी के बाद की गई। कब्जे में लिए गए जहाज़ों ने 6 माह के दौरान अमरीकी बंदरगाहों के मुतादिद सफ़र किए। नाकाबंदी जारी रखने पर अमेरिका को फैसलाकुन रद्द-ए-अमल की धमकी। ईरानी अफवाज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियों के हवाले से वार्निंग जारी कर दी। कहा, ईरान मुल्क की दिफा के लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। अमरीका ईरान की सलाहियतों का तजर्बा कर चुका है। ईरान अपने हॉर्मज़ पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा। अमरीकी या इसराइली अफवाज ने दोबारा जारहियत की तो उन्हें पहले से ज़्यादा शदीद नुकसान पहुँचाया जाएगा। सदर मुमलिकत का 5 रोज़ा सरकारी दौरा चीन। जैंगशा शहर पहुंचने पर नायब चेयरमैन होनान सूबाई अवामी कांग्रेस ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत 28 अप्रैल से 1 मई तक सुबह हन्नान के शहर सानी का दौरा करेंगे। चीनी सूबाई क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी ताउन और तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। सी-पैक मनसूबों पर पेशरफ्त और ताउन बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सदर मुमलिकत चीनी हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। मोदी ने पहलगाम वाक़े को अक़लियतों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल किया। भारत ने मजहबी इबादतगाहों और शहरियों को निशाना बनाया। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की भारत में अक़लियती बरादरी पर मज़ालिम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत मसीही कम्युनिटी को क्रिसमस की खुशियाँ नहीं मनाने देता। हीले बहानों से मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है। पाकिस्तान अमन का कहाँ है, दुनिया में भारत को जिल्लत का सामना है। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका। वज़ीर मुमलिकत खियलदास कोहसानी ने कहा, भारत ने झूठ बोलकर पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ा। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। मोदी सरकार अक़लियतों के खिलाफ रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी हासिल है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम पर दस्तावेज़ी फिल्म दिखाई गई।